अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ और कराची से मैं हूं वलीद अहमद। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के इस शेर में इस्लाम की असास है, तारीख़ है, ताबीर है, तामीर है, अहले बैत का तारुफ़ है और इस बात का इजहार के बातिल के सामने कलमा हक़ कहना ही असल बहादुरी है, शुजाअत है। वाक़या करबला की याद में दुनिया भर में तकारीब की जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, नज़रो नियाज का सिलसिला चलता है, मजालिस बर्पा की जाती हैं। कराची में इस हवाले से क्या क्या सरगर्मियाँ होती हैं, आज के प्रोग्राम में यही सब कुछ आपको बताएंगे। हम कराची की कदीम इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया के बाहर मौजूद हैं। खारा दर में किस तरह से मुहर्रम मनाया जाता है, इस बारे में कुछ बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जियो। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, ये हुसैनिया इमाम बारगाह वो इमाम बारगाह है कि पूरी कराची के जितने भी अज़ादारान के जुलूस रहते हैं यहाँ आकर ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि यहाँ हज़ारों लोगों का मजमा होता है। उसके लिए हमारे टाउन जो हमारे अफसरान भी बैठे साथ हैं और हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे भी साथ हैं। हमने तमाम इंतजाम अपने तय कर लिए हैं। इवन के पार्किंग के हवाले से हमने कक्करी ग्राउंड की जो पार्किंग है वो उसको मुक़द्दस किया हुआ है, जहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ आ सकती हैं उसमें। इसके अलावा लाइटिंग के हवाले से भी हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ सफाई के हवाले से भी खातर का काम हुआ है। सफाई सुथराई के इंतजामात यहाँ पर मौजूद हैं, रोशनियाँ लगी हुई हैं। खारा दर की एक तारीखी हैसियत है, ये बताइए कि यहाँ पर मुहर्रम किस तरह से मनाया जाता है। पूरे कराची में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो क्राउड होगा वो खारा दर में होगा, जो कि सुबह तक चलता है, फजर तक। लेकिन खारा दर में सर पानी का बहुत ज़्यादा इशू है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। खारा दर और लियारी में कंजेस्टेड गलियाँ हैं, वहाँ टैंकर नहीं आ सकते गली। अच्छा, मसाइल तो देखिए वो पूरे शहर में ही हैं, लेकिन हम क्योंकि मुहर्रम की बात कर रहे हैं, बड़ा मुक़द्दस महीना है ये, इसकी एक तारीख़ी हैसियत है, इसका तारीख़ी पस मंज़र है। इस हवाले से बताइए कि यहाँ पर किस तरह की नज़र नियाज़ होती है, कैसी मजालिस बर्पा की जाती हैं, कैसे जुलूस निकाले जाते हैं। सर खारा दर में माशाल्लाह 10 दिन तक डेली जुलूस होता है और उसमें कम से कम भी तादाद, छोटे से छोटे जुलूस के भी 4-5 हज़ार लोगों की तादाद होती है। और इस वक्त कम से कम खारा दर के अंदर आज का जो प्रोग्राम है वो कम से कम 70 से 80 हज़ार लोग जो हैं आज खारा दर में होंगे, चूँकि शहज़ादा अली असगर का झूला है और अभी जो है वो इंतज़ामात हो रहे हैं। इंशाल्लाह रात को इंतज़ामात मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये कि आप खुद आके देखेंगे आज की इतनी तादाद होती है, क्योंकि वो मनसब है शहज़ादा अली असगर से। ये बहुत कदीमी इमाम बारगाह है, ख़ासकर बशू इमाम बारगाह, बड़ा इमाम बारगाह, खारा दर, छोटा इमाम बारगाह। ये मरकज़ी जुलूस जो है नशर पाक से बरामद होते हैं और वहाँ पे अली रज़ा इमाम बारगाह में जो है नमाज भी होती है ज़ोहर की। फिर उसके बाद वहाँ से होता हुआ ये डेंसो हाल, फिर क्या नाम है, खारा दर, बड़ा इमाम बारगाह, वहाँ से गुज़रगाह होती है ख्वाजा मस्जिद के सामने से, और फिर ये इस तरह से यहाँ पर आके हुसैनिया ईरानियाल पे इख्तिताम होता है। मैदान करबला में अहले बैत को एक बूंद भी पानी न मिल सका और इसी गम को मनाने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर सबीलें लगाई जाती हैं। हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह के साथ ही एक सबील लगी हुई है पानी की। खारा दर का बहुत कदीमी इलाका है जहाँ पर जो अहले तशय्युई मकतबा फ़िक्र है उसके बहुत से अफराद रहते हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि जो सबीलें हैं, क्या मकसद होता है इन सबीलों को लगाने का? मकसद तो यही होता है कि हम प्यासों का, मज़लूमों का मातम करते हैं, उनकी याद बनाते हैं। करबला के वाक़या को हर साल हम लोग इस अंदाज से करते हैं कि मज़लूम है, ज़ालिम है। मज़लूमों का मातम हमारा सदियों से चलता रहेगा इंशाअल्लाह। हम उनकी याद में हर साल ताज़ा करते हैं। ये जो सबीलें लगाई जाती हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा होता है, तो ये इसका चंदा होता है लोगों से, किस तरह से ये सबीलें लगाई जाती हैं? कुछ डोनेट तो हमारे अपने मेंबर करते हैं, कुछ हम लोगों के बड़े जो है वो आके खुद डोनेशन दे के जाते हैं। जो खर्चा होता है तो वो इन्हीं फंड से ही होता है। पानी तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कुछ शरबत भी आपने रखा हुआ है। क्या शरबत भी तकसीम किया जाता है? शरबत हर मजलिस, शहनशाह नकवी साहब पढ़ते हैं यहाँ पे, मौलाना मजलिस जैसे ही ख़त्म होती है शरबत चलाते हैं।
पानी हम लोग का 24 घंटा चलता है बर्फ़ के साथ। आज़ादार तो मौजूद होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वॉलंटियर्स की बहुत बड़ी तादाद होती है जो इस अहम सरगर्मी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। यहाँ पर मज़ीद हम लोगों से बात करते हैं, आगे चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि खारा दर में किस तरह से मुहर्रम का एहतमाम किया जाता है, कौन सी किस तरह की तक़रीब मुनक़्क़िद की जाती हैं। कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां माह मुहर्रम में ख़ास एहतमाम किया जाता है। आशूरा को मनाने का ख़ास एहतमाम किया जाता है। रिज़विया सोसाइटी, मलीर, जाफ़र तैयार, खारादर और ख़ास तौर पर अंचोली। इस वक्त हम पहुंचे हैं अंचोली में। हर घर के बाहर पानी की सबीलें लगी हुई हैं और इस तरह के स्टॉल्स लगे हैं जहां पर मुख्तलिफ़ कड़े रखे हुए हैं, कलावे रखे हैं और इसी तरह लॉकेट हैं जिनके ऊपर कुछ नाम भी दर्ज हैं अहले बैत अतहार के। यहाँ हम बात करते हैं। ये बताइए कि किस तरह की ये चीज़ें हैं और इसकी क्या कीमत होती है? मुख्तलिफ़ प्राइज़ें इन सब की, और ये बेसिक मुहर्रम में यूज़ होते हैं सारी चीज़ें। नज़र वगैरह दे के पहने जाते हैं और ये लॉकेट्स हैं जिन पे हमारे मौला वगैरह के सबके नाम लिखे हुए हैं। लॉकेट्स, ब्रेसलेट वगैरह सब आप देख सकते हैं, ये सब लगे हुए हैं। और ये छल्ले होते हैं जिनको आज ख़ास तौर पे नज़र दे के पहना जाता है, कलावे पहने जाते हैं। बस यही चीज़ें हैं। ये नज़र किससे, इमाम से दिलवाई जाती है या ख़ुद भी लोग दे देते हैं? ये आज इमाम की नज़र होती है, हमारे इमाम उनकी सब चीज़ों पे, ये जैसे छल्ले हो गए, ये हो गए, इस वजह इन पे नज़र दे के पहने जाते हैं। और कुछ लोग मन्नत वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इस वजह से ये इसलिए होते हैं। ये मौजा भी कम नहीं प्यासों की ज़ात का, आता है हर सबील में पानी फरात का। जगह जगह सबीलें लगी हुई हैं पानी की। अंचोली में एक ऐसी ही जगह हम मौजूद हैं जहाँ पानी की सबीलें लगी हुई हैं। जो मुंतज़िम है उनसे बात करते हैं। किस तारीख़ से ये सबील लगना शुरू होती है और फिर कब तक रहती है? ये 28 या 29 जिल्हज से लेके 9 मुहर्रम की रात तक, आशूर की सुबह तक रहती है। इसमें ख़र्चा कितना हो जाता है अमूमन, ये पानी की टंकियाँ रखने में, फिर इस सजावट में कितना ख़र्चा होता है? ख़र्चे का कभी अंदाज़ा नहीं रहा है, क्योंकि रोज़ का जो है ना तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये है। अब उससे मल्टीप्लाई कर लो आप। यहाँ पर पानी तो रखा हुआ नज़र आ रहा है कि शरबत का भी एहतमाम होता है, और ये किन लोगों के लिए मखसूस होता है या कोई भी आए और पिए? कोई भी पी सकता है। ये सबील हुसैन है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ अहले तशरीफ़ पिएगा। 10 दिन की सबील होती है, 5 दिन शरबत पानी का होता है। 6 तारीख से हम जो फिर इसको चेंज करते हैं। 6 मुहर्रम को दूध का शरबत है, 7 मुहर्रम को लस्सी है, 8 मुहर्रम को कोल्ड ड्रिंक होती है, फिर 9 मुहर्रम को शाम 6 बजे से लेकर सुबह फजर तक मुख्तलिफ़ किस्म के तबरुक बांटा जाता है। अंचोली की एक तारीख़ी हैसियत है। ये बताइए कि अंचोली में माह मुहर्रम किस तरह से मनाया जाता है? बहुत अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाता है। हर तरफ मजालिस हो रही होती है। सुबह फजर के वक्त मजालिस शुरू होती है अंचोली में, तो रात गए तक जारी रहती हैं, अशरे चल रहे होते हैं। घरों में भी मजालिस बर्पा होती हैं और वो कब तक जारी रहती हैं, और लंगर उसमें क्या क्या तकसीम होता है? घरों में जो मजालिस होती हैं वो तकरीबन रात को 12-1 बजे तक चल रही होती हैं। और लंगर का जहाँ तक आप सवाल करें, जिसकी जो हैसियत है, कोई बंद बांटता है, कोई शिरमाल बांटता है, कोई बिरयानी बांटता है, कोई कुछ मुख्तलिफ़ क़िस्म की अशिया बढ़ रही होती है, जूस वगैरह बढ़ रहे होते हैं। माजी में बिस्किट होते थे, केक होते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों के वसाइल में इजाफ़ा हो रहा है, तो अब बिरयानी भी होती है और इसी तरह जो अच्छी सौगातें हैं वो भी लंगर में तकसीम की जाती हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। फिर करबला के बाद दिखाई नहीं दिया ऐसा कोई भी शख्स के प्यासा कहें जिसे। तारीख़ के अलमनाक वाक़या करबला की याद में सबीलें लगाई जाती हैं, नज़र नियाज की जाती है, मजालिस बर्पा की जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं और अपने अपने तौर पर जो आज़ादार हैं, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हैं, अक़ीदत रखने वाले हैं, वो अपने तौर पर जितना मुमकिन हो सकता है वो चंदा देते हैं और फिर मजालिस बर्पा की जाती हैं। और इसके साथ साथ जो दीगर इंतज़ामात हैं मजालिस के, उन्हें मुकम्मल किया जाता है। जहाँ पानी की सबीलें लगाई जाती हैं, नज़र नियाज का एहतमाम किया जाता है माह मुहर्रम में और ख़ास तौर पर आशूरा पर, तो वहीं जो मैदान करबला है उसकी भी मंजर कशी की जाती है, कुछ अलामात रखी जाती हैं। हम ऐसे ही मुकाम पर अंचोली में मौजूद हैं जहाँ कुछ अलामात रखी हुई हैं। ये बताइएगा कि किस तरह की अलामात रखी हैं? ये अस्सलाम वालेकुम, तोहफ़ा आली अलैहिस्सलाम। यहाँ पे अमरोहा ग्राउंड के अंदर एक सबील है, हमने जो कि मंजर कशी के तौर पे रखी है,
जिसमें मेन मकसद होता है हमारा कि पानी पिलाना, और पानी पिलाने का मकसद है इमाम हुसैन की प्यास को याद रखना, जो कि वाक़या करबला को याद दिलाता है। उसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे सबील के ऊपर एक अज़ा खाना मौजूद है, अज़ा खाना जो कि याद दिलाता है शबीए जुलजना, शबीए अलम, शबीए ताबूत, शबीए शहज़ादा अली असगर का झूला। ये सारी शबीहात हैं जो कि एक इमाम हुसैन के मंज़र को याद दिलाती हैं और 10 मुहर्रम को याद दिलाती हैं। तो कि हमने ये यहाँ पे एक मंज़र कशी करी है, आपने देखा होगा अभी, इसके अंदर एक छोटा शहज़ादे अली असगर का झूला भी है और एक पानी की सबील भी मौजूद है और अलम भी मौजूद है। मैं थोड़ा सा अलम को बताऊँगा कि वो अलम है, उसकी शबी है जो कि रसूल अल्लाह का अलम था, जो कि मदीने से करबला के लिए चला था और जो कि मौला हुसैन के भाई मौला अब्बास को दिया गया था, जो कि काफ़िले के वो सालार थे, तो वो रसूल अल्लाह का अलम था, उसकी शबी है ये। यहाँ पे वो हमने भी रखी है अपने पास। ये अलम की बात की है इन्होंने, तो यहाँ पर इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि ये जो अलम है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू में इसको झंडा कहा जाता है, फ़ारसी ज़बान में इसको परचम कहा जाता है। और पूरे साल जो रोज़ा हुसैन है वहाँ पर सुर्ख रंग का परचम लहराया जाता है, जबकि आशूरा के मौके पर सियाह रंग का परचम लहराया जाता है। और सुर्ख परचम का मतलब ये है कि बातिल के ख़िलाफ़ हमेशा हक़ की जंग जारी रहेगी, और जो सियाह परचम है उसका मतलब ये है कि आशूरा एक सोग का मौका है, तो इसीलिए सियाह परचम रोज़ा हुसैन पर लहराया जाता है। इमाम बारगाह के साथ अमूमन जो ग्राउंड होते हैं वहाँ पर सबीलें भी लगाई जाती हैं और इस तरह के कुछ खेमे आबाद किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, नस्ब किए जाते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि दूर दराज से जो लोग आते हैं, आज़ादार आते हैं, मजालिस में शिरकत करते हैं, अगर उनको देर हो जाए तो वो यहीं पर आराम करें, ठहरें, और उसके बाद फिर उनको सुबह बताया जाता है कि नाश्ता भी कराया जाता है। ये बताइए कि इस तरह के जो खेमे होते हैं वो इसी मकसद के लिए लगाए जाते हैं ताकि जो दूर दराज से लोग आए हैं वो यहाँ पर आराम करें? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि कराची जैसे शहर में ख़ास करके अंचोली एक ऐसा वाहिद मरकज़ है जहाँ पर अज़ादारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जाता है, अज़ादारी की जाती है। मिसाल के तौर पर मलीर है, रिज़िया है, दूर दराज इलाक़ों से लोग यहाँ आते हैं रात को अज़ादारी के लिए। रात भर अज़ादारी होती है तो इलाक़ों में काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो घर वापस नहीं जा पाते, तो एक मौक़िफ़ की तरह बना दिया, मौक़िफ़ ही है। और यहाँ पर लोग आकर आराम करते हैं, उनकी खाने पीने की अशिया मुहैया होती हैं, खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता है, रात तक उनको आरामदेह बिस्तर दिया जाता है। फिर उसके बाद वो सुबह उठकर नाश्ता वगैरह करके अपने अपने घरों को जा सकते, चले जाएं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि रात को बस नहीं मिली, रास्ते आप जानते हैं कराची शहर के हालात भी आपको मालूम है, तो ये हमारे मून भाई का बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा काम है कि वो तमाम आने वाले अज़ादारों की खिदमत के लिए आगे कोशा हैं और उनकी मदद कर रहे हैं और इस तरह का एहतमाम कर रहे हैं। ये मौक़िफ़ जो है ये आप इसके मुताल्लिक़ ऐसे ही जैसे तसव्वुर कर लें कि जब करबला जाते हैं तो नजफ़ से करबला तक का जो सफ़र होता है, मिशी होती है, उस मिशी के दरमियान रास्ते में कुछ छोटी छोटी जगहें बना दी जाती हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, घर भी लोगों के बीच में आते हैं। कुछ टेंट की सूरत में किस तरह के आरामदेह जगहें बना दी जाती हैं जहाँ पर थके हुए मोमिनीन जो आराम करने के लिए अगर हैं तो उनकी थकन हो गई है तो उसकी वो थकन को पूरा करने के लिए, आराम देने के लिए, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए इस तरह की सहूलियात मुहैया की जाती हैं। तो बिल्कुल यही सिलसिला यहाँ अंचोली में बिल्कुल ऐसा ही है। लोग अपने घरों को वक्फ़ कर देते हैं और उन अज़ादारों के लिए जो अज़ादारी में आते हैं दूर दराज इलाक़ों से, उनको न सिर्फ़ ये कि अपने घर देते हैं बल्कि साथ साथ जो खाने पीने की अशिया हैं वो भी फ़राहम की जाती हैं और कोशिश की जाती है कि अपनी हैसियत से, इस्तिताअत से बढ़कर अज़ादारों की खिदमत की जाए। जब गमे शबीर से हम आशना हो जाएंगे, कश्ती इंसानियत के नाखुदा हो जाएंगे। अंचोली के मुकाम पर हम मौजूद हैं, घर घर में सबीलें लगी हैं, लंगर का एहतमाम हो रहा है। हमें कैसे मुकाम पर मौजूद है जहाँ पर चाय तैयार हो रही है, ये बताइए कि कितने रोज़ तक ये सिलसिला जारी रहता है और किस किस तरह का लंगर होता है? ये तकरीबन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये चांद रात को ये प्रोग्राम सिलसिला शुरू होता है पूरे अंचोली भर में सबीलों का,
और यहाँ पे रोज़ाना के हिसाब से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं मतलब अज़ादारों की खिदमत के लिए पेश की जाती हैं, जिसमें मतलब शुरू में तो शरबत होता है, चाय होती है, लेकिन आज चाय नहीं है, शहज़ादा अली असग़र के हवाले से ये दिन मंसूब है, तो आज दूध का शरबत तैयार किया जा रहा है जो मोमिनीन को मजलिस के बाद पिलाया जाएगा। इसी तरीके से फिर 7, 8, 9, 10 तारीख़ें होती हैं, मोमिनीन का रश यहाँ पे बढ़ जाता है, दूर दराज से लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, तो उनके बाकी ताम के लिए मतलब उनकी खिदमत के लिए जो है लंगर का भी एहतमाम किया जाता है, जिसमें बिरयानी वगैरह इस तरीके की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं। आपने कहा कि ये शरबत तैयार हो रहा है, लेकिन देखने से तो बज़ाहिर यूँ लगता है जैसे चाय तैयार हो रही है, क्योंकि पानी को काफ़ी खौलाया गया है, लकड़ियों पर गर्म किया गया है। बिल्कुल, जो आइसक्रीम सोडा जो शरबत बनाया जाता है वो इसी तरीके से होता है कि पहले उसे गर्म किया जाता है दूध को, फिर बाद उसको जो है ठंडा करके उसको शरबत की सूरत दी जाती है। ये खुश्क दूध यहाँ पर रखा है, क्या इसकी एक वजह यह है कि जो दूध है गाय या भैंस का वो शॉर्ट हो जाता है? एक मेन वजह ये भी है, दूसरी वजह ये भी है कि गाय के दूध में एक ये ख़तरा होता है कि वो फट जाता है दूध। इसमें हमें ये ख़तरा नहीं होता कि जो हम पाउडर वाला दूध इस्तेमाल करते हैं ये भी आला क्वालिटी का दूध होता है, तो इसमें ये ख़तरा नहीं होता कि मतलब जो है ये फट जाए या इस तरीके का कोई मतलब नुकसान हो, क्योंकि इसमें क्रीम वगैरह सारे मामलात होते हैं जो डलते हैं, आइसक्रीम वगैरह डलती है, तो इस तरीके से होता ही है कि अक्सर अमूमन जो है गाय का दूध फट जाता है। इसकी तकसीम का सिलसिला क्या होता है, किस तरह से तकसीम होता है और कहाँ तकसीम होती है? इधर ही आप पिला देते हैं या फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर इस लंगर को देते हैं? नहीं, अंचोली भर में मुख्तलिफ़ सबीलें लगी हैं, तकरीबन यहाँ पे जो है 20-25 मन जो है ये शरबत तैयार होता है, इतने बड़े बड़े पतीले, तो और मुख्तलिफ़ सबीलों पे हर कोई अपने अपने हिसाब से जो है शरबत तैयार करता है, कोई चाय पिलाता है, तो यहाँ पे दूध का शरबत पिलाया जाता है और तकरीबन 20-25 मन दूध होता है। अभी तो एक पतीला तैयार हो रहा है, इसी तरीके से 2-3 पतीले तैयार होते हैं, और होता ही है कि मजलिस के बाद फ़ौरन मजलिस के बाद जो है यहीं पे इसी सबील पे तमाम मोमिनीन को जो है शरबत पिलाया जाता है। अभी कुछ ही देर में मजालिस बर्पा होगी और जब ये मजलिस अपने इख्तिताम को पहुँचेगी तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो शिरकत करने वाले लोग हैं, जो ज़ायरीन हैं, जो अज़ादार हैं, उनको ये शरबत पेश किया जाएगा। आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। अंचोली में कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां पर ज़री का काम होता है और इस काम के ज़रिए अहले बैत के नाम लिखे जाते हैं। हम एक ऐसे ही कारीगर से पूछते हैं, ये बताइए कि किस किस तरह के नाम लिखे जाते हैं और इसमें कितना वक्त लगता है? सबसे पहले मैं देखने वाले नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ, और ये हमारा काम ज़री का कहलाता है, जो करबला की याद में हम तैयार करते हैं, और मौला अली के नाम, हुसैन के नाम, या अब्बास के नाम के मतलब तैयार करे जाते हैं। हदिया के तौर पे हम लोगों को दिया करते हैं, जो अज़ादार अपने अज़ा खाने सजाते हैं। इसी तरह से मतलब चादर होती हैं, 2-2 दिन में, 3-3 दिन में हम तैयार करते हैं। बारीक काम है ये हमारा, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम है, जिससे हमारे ये घर चलते हैं। ये कसब है या ये क्या है? ये कसब का काम है? जी, तिल्ला है, ये गोल्डन तिल्ला कहलाता है। ये मतलब आइटम तना के होते हैं, मोती लगते हैं, सितारे लगते हैं, कोरे दबके का काम होते हैं, जिस तरह ये लगा हुआ है कोरे दबके का, ये सितारे मोती का। मतलब अच्छा, ये तमाम जितने यहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं, ये तमाम ही हाथ से लिखे गए हैं या इसमें कुछ ऐसा भी है जो मशीन से लिखा गया है? नहीं, मशीन का कुछ नहीं होता है, ये हम सब अपनी मेहनत से करते हैं, हाथ से ही, और माशाल्लाह अच्छे से अच्छा हम बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको लोग अज़ादार बड़ी पसंद करते हैं और लेके जाते हैं हमसे। ये अलम का परेरा है जिस पर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथ साथ हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और इसी तरह जो दीगर अहले बैत हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। हम पूछते हैं यहाँ पर इन साहब से कि ये बताइए कि इसका कितना इसका साइज़ है और इस पर कितनी रकम खर्च हुई है? ये 40 फीट का है और अभी हमारी बात चल रही है इनसे, तकरीबन ये लोग 10 बोल रहे हैं, मतलब हो जाएगा 8 तक। इसकी कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती, इसमें बार्गेनिंग होती है? बार्गेनिंग करते ही नहीं है, बस मौला के उस पर बस सवाब के काम पे उठाते हैं। तो ये आप जुलूस के अंदर लेकर जाएंगे या किसी घर में लगाने के लिए लेकर जा रहे हैं? जुलूस के अंदर 12 मुहर्रम को मकामी जुलूस होता है गुलिस्तान जौहर में, वहाँ उठेगा ये। अच्छा, ये एक ही अलम होता है उसमें या फिर और भी अलम होते हैं? बहुत अलम होते हैं, ये तो 40 फीट का है, इसमें 60 फीट भी होते हैं, 80 फीट भी होते हैं, 100 फीट के भी होते हैं, बड़े बड़े अलम होते हैं। ये आप कितना बता रहे हैं? 40 फीट का है? ये 40 फीट का। इसका एक हरा रंग है, एक काला रंग भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि हरे रंग में और काले रंग में कोई तफरीक होती है या कोई भी रंग हो सकता है? उठा सकते हैं आप, रंग पे कोई वो नहीं होता, आप कोई भी रंग उठा सकते हैं। अहले बैत की याद में जहाँ सबीलें लगाई जाती हैं, पानी पिलाया जाता है, वहीं लंगर का भी एहतमाम किया
किया जाता है। इस वक्त हम अंचोली के मुकाम पर मौजूद हैं और ये कई देगें हैं जो यहाँ पर उतारी जा रही हैं। इनमें चावल है और हर रोज़ ये तब्दील होता है। कभी इसमें बिरयानी होती है, कभी इसमें पुलाव होता है, कभी इसमें चिकन की बिरयानी होती है, कभी इसमें बीफ पुलाव होता है। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इसकी जो लागत है वो कितनी आती है और किस तरह ये लंगर तकसीम होता है। ये बताइए कि ये जो यहाँ पर लंगर उतर रहा है सुजुकी में, इसकी तकसीम किस तरह से होती है? इसको हम जो है मजलिस के अख्ताम पे जो है हम इनको जो थर्माकोल प्लेटें होती हैं उसमें उनको सर्व करते हैं ज़ायरीन को। ठीक है, ये किस तरह का खाना होता है? इसमें बिरयानी होती है या इसमें पुलाव होता है या मुख्तलिफ तरह की डिशेज़ होती है? हर रोज़ तब्दील होता है? हर रोज़ तब्दील होता है, मुख्तलिफ बिरयानी पुलाव ईच एंड एवरीथिंग मुख्तलिफ मेनू जो है मतलब बदलता रहता है। इसी तरह शरबत में भी है, शरबत भी मुख्तलिफ बनता है और शरबत दूध का शरबत तो कंटिन्यूसली है। कितनी देगें यहाँ पर उतरती हैं? तकरीबन 100 से ऊपर ही होती हैं। एक दिन की आप बात कर रहे हैं या फिर ये 10 दिन के अंदर 100 देंगे? मैं 1 घंटे के अंदर की से बात बता रहा हूँ आपको, डेली का। और ये जेडीसी की जो ये पीजीपी के प्लेटफॉर्म है ट्रैवल एंड टूर्स, इसी तरह से ये बता रहे हैं कि ये हर रोज़ तकरीबन एक दिन में 100 देगें यहाँ पर उतरती हैं। और सिर्फ ये एक ऐसा मुकाम नहीं है बल्कि कराची के मुख्तलिफ मुकामात हैं जहाँ पर लोग रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए का लंगर तकसीम करते हैं। ये हज़रत हुसैन का जुलजना है, ये मौला अब्बास का रोज़ा है और ये जो झूला है ये हज़रत हुसैन के 6 माह के बेटे अली असगर का है जो मैदान करबला में शहीद हो गए। इसी तरह एक मशकीज़ा यहाँ पर रखा हुआ है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये उस मशकीज़े की अलामत है, शबी है जो हज़रत अब्बास के हाथ में था। वो नहर फ़रात तक गए थे बीबी सकीना के लिए पानी लेने और फिर वो रास्ते में ही उन्होंने जामे शहादत नोश की थी। ये मुख्तलिफ़ तरह की अलामात और शबियाँ हैं जो यहाँ पर जिनका एक मखसूस हदिया होता है। लोग इनको लेकर जाते हैं, अपने घरों में इनको रखते हैं और उससे अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं अहले बैत से। माह मुहर्रम के मौके पर जो बेकरियां हैं वो खुसूसी डिस्काउंट देती हैं, रियायती कीमतों पर अशिया फ़रोग़ करती हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नज़र नियाज़ कर सकें। हम एक ऐसी ही बेकरी पर मौजूद है जहां पर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है मजलिस और नज़र नियाज़ के तबरुकात पर। किन किन चीज़ों पर डिस्काउंट दिया जा रहा है? ये सिर्फ मिठाइयों पर डिस्काउंट है या फिर मुख्तलिफ़ अशिया हैं जिन पर डिस्काउंट दिया जा रहा है? ये बताइए 10% जो डिस्काउंट है ये किसी एक चीज़ पर है या ये तमाम अशिया पर है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, जैसे कि ये जो हमारे बाकर ख़ानी होता है, ये आइटम सेवरीज़ में होता है, सैंडविचेज़ होता है, यानी ऑर्डर जो भी देते हैं आके कस्टमर, ख़ास तौर पे हमारे जो हैं यहाँ के पड़ोस है हमारे, वो कस्टमर जो भी हैं उनको हम ये खुसूसी इस पर 10% ऑफ देते हैं। इसमें कोई मुकर्रर होती है चीज़ कि आप 10 किलो लें, 50 किलो लें तो फिर आपको 10% डिस्काउंट देंगे? नहीं, इस तरह का नहीं है। इसमें यह है कि क्वांटिटी होता है और वो क्वांटिटी आप जैसे कि अगर 50 to 60 हो, 100 हो, जिस तरह की भी क्वांटिटी हो, हम उस पर उसे 10% जो है वो डिस्काउंट देते हैं। और अगर कोई ज़्यादा लेता है तो फिर क्या उसको 10% से ज़्यादा भी डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है? नहीं, 10% ही रखा जाता है। जैसे मिनिमम की हमने कोई इसमें वो नहीं रखी हुई। पहले तो 100 का था, लेकिन फिर कस्टमर्स को देखते हुए हमने बोला कि नहीं, 100 से नीचे भी हो क्वांटिटी तो उस पर भी हम 10% डिस्काउंट देते हैं। माह मुहर्रम में जहाँ बेकरियों पर खुसूसी रियायती कीमतों पर अशिया फ़रोख्त हो रही हैं, इसी तरह जो करियाना स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, वहाँ पर भी जो अशिया हैं मुहर्रम के हवाले से जो तबरुकात हैं उन पर खुसूसी डिस्काउंट दिया जा रहा है। माह मुहर्रम में मजहबी इज्तिमात तो होते ही हैं, लेकिन क्योंकि लंगर का भी ख़ास एहतमाम होता है मजालिस में, जुलूसों में, महाफ़िलों में, यही वजह है कि जो दालें हैं उनकी फ़रोख्त में इजाफ़ा होता है, चावलों की फ़रोख्त में इजाफ़ा होता है, हरे मसाले की फ़रोख्त में इजाफ़ा होता है। हम एम्प्रेस मार्केट पहुँचे हैं यही पूछने के लिए। ये बताइए कि मुहर्रम के महीने में हलीम की तैयारी होती है तो उसमें हरे मसाले का इस्तेमाल होता है, आपकी ख़रीदारी और ख़रीदो फ़रोख्त तो बढ़ जाती होगी? तो जी थोड़ा इजाफ़ा होता है, क्योंकि हलीम वगैरह में मिर्ची, अदरक और लहसुन छिला हुआ यही चलता है। ये बताएं कि गुज़िश्ता बरसों में और मौजूदा दौर में क्या कोई फ़र्क आया है ख़रीदारी में? पहले ज़्यादा होती थी या अब ज़्यादा होने लगी है?
काम और नीचे हो गया। मतलब पहले जो चलता था ना जैसे काम, अब जो महंगाई की वजह से लोग बहुत कम करने लग गए। अब हलीम उस तरह से नहीं बनता जिस तरह से पहले बना करता था। जगह जगह हर गली में हलीम तैयार हो रहा होता है, हर मोहल्ले में हलीम तैयार हो रहा होता है। आप कह रहे हैं उस तरह नहीं होता? उस तरह नहीं होता भाई, महंगाई की इतनी हो गई है। अब जो पहले 5 डेगे करते थे वो मुश्किल से अब 4 करते होंगे, 3 करते होंगे। इनकी गुफ्तगू अपनी जगह, लेकिन गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि तकरीबन गुज़िश्ता बरस 10 अरब से ज़ायद इजाफ़ी ख़रीदारी हुई है सिर्फ कराची में। मुल्क भर के जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो 25 अरब से ज़्यादा की ख़रीदारी के हैं। कुछ और मज़ीद दुकानदारों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुहर्रम में ख़रीदारी में किस तरह से इजाफ़ा होता है। ये बताइए कि कौन कौन से ड्राई फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं माह मुहर्रम में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह मुहर्रम के इस प्यारे महीने में लोग जो है शरबत के लिए ज़्यादातर बादाम, पिस्ता, खोपरा और शीर कौरमा वगैरह बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए छुआरे वगैरह इस्तेमाल करते हैं। फिर शरबत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। माशाल्लाह से लोग भरपूर तरीके से ले जाते हैं और जोशो खरोश के साथ जो है ना वो मुहर्रम का इत्माम भी करते हैं और नियाज़ वगैरह भी करते हैं। कुछ आपके ऐसे कस्टमर्स भी होंगे जो साल साल से आप ही से लेकर जा रहे हैं, तो ये बताइए कि वो ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं या फिर कम ख़रीदारी कर रहे हैं? बस वो जो रेगुलर कस्टमर होते हैं वो तो लेके जाते हैं ज़ाहिर है। वो जो दिल से जो अच्छी नीयत से करता है तो वो तो फिर महंगाई को या किसी और चीज़ को नहीं देखता है। तो अब महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, उसके मुतबादिल जो है कि लोग फिर भी माशाल्लाह से जो है ना भरपूर तरीके से पिस्ता बादाम लेके जा रहे हैं। मुहर्रम के पहले अशरे से ही बुकिंग शुरू हो जाती है देग की, पानी की टंकियों की, चादरों की और इसी तरह जो दीगर सामान है, चम्मच हैं और इसी तरह घोटा लगाने के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है। हम एक दुकान पर मौजूद हैं जहांगीर रोड पर, उनसे हम पूछते हैं कि अभी तक कितनी देगों की बुकिंग हो गई है और कितनी देगें आपके पास मौजूद हैं? अभी हमारे पास भी 10 देगों की बुकिंग हो चुकी है और तकरीबन 15 देगे और हैं हमारे पास। जब बुकिंग मुकम्मल हो जाती है उसके बाद भी फिर लोग आते होंगे कहने के लिए कि भाई हमें देग चाहिए? हाँ, तो आते तो हैं मगर हम तो नहीं दे सकते ना, जब हो गई तो ख़त्म। ठीक, जो है हमारे पास तो वही दे सकते हैं, इसके अलावा। पानी की टंकियाँ भी रखी हैं आपके पास और उसके साथ साथ दीगर सामान भी है, चादरें भी हैं, चांदनी भी है, इसकी भी बुकिंग साथ साथ चलती है? नहीं, ये तो किसी वक्त भी मिल जाती है, बुकिंग तो हो जाती है ये भी, मगर ये एनी टाइम मिल जाएगा, आपको किसी वक्त भी चाहिए भी मिल जाएगा। देग का किराया क्या चल रहा है आजकल? इसका 1000 रुपये देग का किराया है। एक दिन का? ये तो बहुत ज़्यादा, 1000 रुपये। यही चल रहा है, यही चल रहा है। ये जो मखसूस आयाम हैं ये मुहर्रम के इन दिनों में 1000 होता है या ये वैसे भी 1000 रुपये का होता है? महीने आप किसी भी टाइम आएंगे आपको ये रेंट होगा। एक देग कितने की मिल जाती है वैसे? ये 30 से 35 हज़ार रुपये की होती है। तो आपके ख्याल में किराया कुछ ज़्यादा नहीं है 1000 रुपये? नहीं, मुनासिब है, बिल्कुल ये मुनासिब है 1000 रुपये। मुहर्रम के महीने में नज़र नियाज़ का सिलसिला जारी रहता है, पूरे महीने ही, बल्कि मुहर्रम के बाद भी नज़र नियाज़ होती है। जो पकवान सेंटर्स हैं और उन पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है क्योंकि उनके ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, उनकी मसरूफियात बढ़ जाती हैं। हम बहादुराबाद के एक ऐसे ही पकवान सेंटर पर मौजूद हैं, बात करते हैं। ये बताइए कि मुहर्रम में काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता होगा तो कोई डिस्काउंट भी देते हैं या उसी रेट पर काम होता है? डिस्काउंट देते हैं ताकि मुहर्रम में न्याज नगर होता है ना, तो इसकी वजह से डिस्काउंट देते हैं, हमारा भी हिस्सा इसके अंदर शामिल हो जाए, थोड़ा डिस्काउंट करते हैं मुहर्रम के अंदर। अभी ज़र्दा आपका रखा है, बिरयानी रखी है। जी जी, इसी तरह की चीज़ें होती हैं नज़र नियाज़ लंगर के लिए? सर ज़र्दा होता है, बिरयानी होती है और जो गरीब लोग हैं वो चने का पुलाव बनाते हैं, आलू की बिरयानी होती है, हलीम बनती है हमारे यहाँ। एक बिरयानी की देग कितने की बन रही है? 10 किलो की आजकल जो चिकन है वो भी बताएं, गोश्त भी बताएं और जो चना है उसके रेट भी बताएं। चने की बन रही है इस टाइम 12000 रुपये की और चिकन की 20000 रुपये की बन रही है और आलू की जो है वो भी समझ लो 12000 की। फिर क्या डिस्काउंट देते हैं उस पर? डिस्काउंट भी 10,000 में भी कर रहे थे लोग। सही, यानी 2000 रुपये कम कर देते हैं। देख के ऊपर 2 कम कर दें। हलीम की तैयारी में गोश्त एक अहम जुज़ है और उसकी ख़रीदारी के लिए बहुत से लोग बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। हम कुछ ऐसे ही लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, ये बताइए कि कितना गोश्त ख़रीदा है आपने हलीम के लिए? बेसिकली 3 देगें हम कर रहे हैं तो उस हिसाब से जो गोश्त है वो ख़रीद रहे हैं। एक देग में कितना गोश्त अमूमन पड़ता है? कमो बेश 8 किलो डालते हैं हम, 10 किलो अनाज के साथ ना, तो हर एक बंदे का अपना होता है हिसाब किताब, तो हम लोग जो है वो 8 किलो डालते हैं। और उसमें अनाज क्या क्या होता है? अनाज वो भी डिपेंड करता है, लोग बहुत सारी दालें भी डालते हैं, हम लोग जो है वो गंदम, चने की दाल हो गई, आपकी जौ हो गया,
चावल का टोटा होता है, तो इस तरह की, और साथ में माश की दाल वगैरह ये डलता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी कैटरिंग से हलीम बनवाते हैं, कुछ लोग अपने घर के बाहर ही लकड़ियाँ जलाते हैं और उसके बाद फिर हलीम बनाते हैं। आप किस तरह बना रहे हैं? बेसिकली जो हमारी ट्रेडिशनल जो रिवायात हैं वो उसी तरीके से लकड़ी पे जो बनाने का है, उसमें एक ये हो जाता है कि चलें थोड़ी सी गैदरिंग हो जाती है, और ये है कि न्याज़ का न्याज़ हो जाती है। रेट्स कैसे हैं इस मार्केट में? वही अमूमन जो रेट होते हैं या कुछ कम है एम्प्रेस मार्केट के रेट? नहीं, ये तो 12 साल की मार्केट है, तो मतलब 12 महीने चलती है पूरे साल की ना, तो हम लोग यहीं से लेके जाते हैं गोश्त। तो गोश्त की क्वालिटी अच्छी होती है, और ये है कि फ़्रेश होता है, हमें पता होता है। बहुत सारी सुपर मार्केट्स पे जो गोश्त चल रहे होते हैं वो अप टू द मार्क नहीं होते हैं, बट वो बहुत सारे लोग, हमारी आवाम जो है वो बस चाहती है कि ईजीनेस, वो वहाँ से ख़रीदा और परचेज़ करा और निकल गए। ये गोश्त किसका होता है? बकरे का होता है, गाय का होता है, भैंस का होता है? लेकिन गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, लेकिन जो प्रेफरेबल होता है इन चीज़ों के लिए वो ज़्यादातर या तो गाय का चलता है या भैंस का चलता है। एक और साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइए कि माह मुहर्रम की एक अपनी हैसियत है, इसकी मजहबी हैसियत है, एक तारीख़ है। क्या सबब होता है कि लोग हलीम तैयार करते हैं? बस हलीम इस वजह से ज़्यादातर करते हैं क्योंकि एक जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी आसानी से हो जाती है। यही है ज़्यादातर, मतलब थोड़ा टाइम ये लेकिन पूरी रात तैयार होता है और उस रात ज़ाहिर है उसकी एक अहमियत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी उसको रूहानियत के साथ करते हैं और कुछ लोग उसको महज तफरी के लिए करते हैं। तो आपका मामला क्या रहता है? नहीं, हमारा वैसे तफरी के लिए तो नहीं है, रूहानियत के लिए ही होना चाहिए। हमारा भी यही है, बस न्याज की नीयत से कर रहे हैं। बस वो ये अलग बात है कि हम सारे लड़के हैं तो गैदरिंग जैसे भाई ने बताया वैसा हो जाता है। बोहरा कम्युनिटी हर साल किसी एक मुल्क में अपने इज्तिमा का इनेकाद करती है और पाकिस्तान इस बार मेज़बानी कर रहा है। शहर कराची के लिए ये एज़ाज़ के जो महाफिल हैं, मजालिस हैं, उनका इनेकाद ताहिरी मस्जिद में हो रहा है, कराची में हो रहा है। तकरीबन 16,000 भारतीयों को वीज़े जारी किए गए जो वाघा बॉर्डर पहुँचे और फिर वहाँ से वो खुसूसी बसों के ज़रिए उन्हें कराची पहुँचाया गया। इसी तरह दुनिया भर से, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, अमरीका, बरतानिया, सिंगापुर, दुबई समेत मुख्तलिफ़ मकामात से, मुख्तलिफ़ ममालिक से यहाँ पर 39,000 बोहरा कम्युनिटी के अफराद पहुँचे हैं इज्तिमा में शिरकत के लिए, और ये पाकिस्तान की जो मजहबी सयाहत है उसकी बड़ी कामयाबी है। आइए बोहरा कम्युनिटी के अफराद से गुफ्तगू करते हैं और उनसे उनका तजुर्बा जानते हैं। बोहरा कम्युनिटी माह मुहर्रम किस तरह से मनाती है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या सरगर्मियाँ होती हैं, इस हवाले से बताइए। पीर साहब भी आपके यहाँ पर मौजूद हैं कराची में। बोहरा कम्युनिटी ने ये है कि इस्लाम का दर्स देती है कि ईमान कामिल है और पाकिस्तान के जो बारे में सोचते हैं कि मुस्लिम जो है सब भाईचारे से रहे। और हम लोग यहाँ पे आते हैं कि इस मुहर्रम की वजह से कोई इज्तिमा नहीं, मस्जिद में इज्तिमा होता है, मातम होते हैं, मजलिस कर होती है सबके पाकिस्तान के मुराद अली शाह और गवर्नर जो कामरान पशोरी साहब आए थे, हमारे से मुलाकात की पीर साहब अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन से, और हमारे साथ पुरअमन रहे और कुछ किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचे। और हमारे मजलिस में ही मातम होती है, मजलिस होती है, जब भी होती है, इसके बारे में पुरअमन और पुर इसरार करके किसी को तकलीफ़ नहीं हो, इस वजह से हम लोग मुहर्रम बनाते हैं। अच्छा, ये किसी सड़क के ऊपर नहीं, ये सिर्फ एक मखसूस जगह होती है, वहीं पर तमाम सरगर्मियाँ होती हैं? जी, मस्जिद में ही होती है, और जब होती है तो मस्जिद में ही सब जगह होती है। बाहर किसी भी 8 मुहर्रम या 9 मुहर्रम को मस्जिद से बाहर नहीं निकलता। जो भी होता है मस्जिद में ही कम्युनिटी होती है, मस्जिद में इंतज़ामिया सब अरेंज करती है, उसके मुताबिक ही चलते हैं। आप कराची से ही या कहीं और से? रावलपिंडी से आया हूँ और मुहर्रम की वास पीर साहब की अटेंड करने आया हूँ सुनने। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, सुकून है। हुकूमत की तरफ से भी और हमारी जमात की तरफ से भी हमें बहुत सी सहूलतें हैं। खुदा का करोड़ा शुक्र, परवरदिगार हमारे मुल्क को हिफाजत में रखे और इसके दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो। सिर्फ कराची से या लाहौर पिंडी से ही लोग नहीं है, बल्कि दुनिया भर से यहाँ लोग मौजूद हैं। इवन भारत से 16,000 अफराद यहाँ पर आए हैं, अमेरिका से भी आए हैं, सिंगापुर से भी आए हैं, ऐसा ही है? जी, हम बैंकॉक से आए, दुबई से आए, यमन से आए, अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, कोएत से आए, बहरीन, हर जगह से, मतलब कोने कोने से, मतलब हमारे बरादरी की जो भी है आए हुए हैं यहाँ पे अटेंड करने के लिए। बोहरा कम्युनिटी अपना जो माह मुहर्रम है वो किस तरह से मनाती है, क्या उनकी सरगर्मियाँ होती हैं? हमारे योद्धा के
आले इस्लाम की बेहतरी के लिए दुआएं करते हैं और हम लोग कहते हैं कि बस सादगी और सादगी से बस अपनी ज़िंदगी को गुजारो। लिबास भी सादा पहनो, रहन सहन भी सादा और भाईचारे से रहो एक दूसरे के साथ। सबके लिए दुआ कि परवरदिगार हमारे मुल्क को, हमारे इस्लाम को हिफाजत में रखे। अमूमन हमने देखा है जो लिबास होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। इस हवाले से फरमाइएगा, जो बोहरा कम्युनिटी है वो माहिर वो क्या वजह है कि सबका सफ़ेद रंग होता है? लिबास रंग बहुत साफ़ सुथरा होता है, दिल साफ़ होता है जिसका, तो उसे सफ़ेद कलर कहते हैं। जिनकी शख्सियत हो, जिसका अमाल अच्छे हो, नेक नियत हो, अपने दीन पर कायम रहे, उसके सफ़ेद लिबास अच्छा लगता है बगैर किसी। अच्छा, ये टोपियाँ भी बिल्कुल एक जैसी हैं, इसका क्या सबब है? ये हमारी पहचान है और सफ़ेद लिबास का मतलब ये है कि हमारे यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक जैसे हैं, एक जैसा उनका लिबास है, एक जैसा रहना सहना, तो इसलिए तो फ़र्क नहीं है किसी में भी। बिल्कुल ऐसा ही है। में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई रहा बंदा न कोई बंदा नवाज, ये हमारा नारा है और हमारी यकजहती है। हमारे इमाम हैं, हमारे इमाम के इशारे पर हम चलते हैं, वही हमारा कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से आज हमारी कामयाबी पूरी दुनिया के अंदर मुमिनीन की कामयाबी इसी वजह से बोरा दाऊदी बोरा कौम की, कि हमारे इमाम मौजूद हैं, हमारे दाई मौजूद हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं। पुरअमन लोग हैं, ये पैगाम दे रहे हैं, वही पैगाम जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में दिया था कि किसी अरबी को किसी अदमी पर बरतरी हासिल नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर बरतरी हासिल नहीं है, तमाम मुसलमान बराबर हैं। ये बताइए कि मुहर्रम में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या सरगर्मियाँ होती हैं? इमाम हुसैन का गम होता है पहली बात, और बस वही गम को याद करते हुए जो पहले मतलब 14,000 साल पहले हुआ था, बस उसी गम को याद करता है। ये लंगर में क्या क्या होता है, खाने पीने में क्या क्या तकसीम किया जाता है? खाने में जो आपका जो रोज़ का होता है दाल चावल ऐसा ही होता है, बहुत ही सादा रहता है, क्योंकि ज़्यादा फ़ाकिर हम बोलते हैं ना वैसा नहीं खाते, क्योंकि अभी तो मुहर्रम के दिन है और गम के दिन है, इसलिए। बोहरा कम्युनिटी का लिबास भी बड़ा सादा होता है, उनका खाना पीना भी बड़ा सादा होता है, लाइफ स्टाइल भी बड़ा सादा होता है। इसकी बाकायदा आप लोगों को तरबियत दी जाती है कि ज़िंदगी सादगी में गुजारनी है? तरबियत दी जाती है, बचपन से ऐसे ही होता है कि सादा रहना, ज़्यादा फ़ाखिर। हमने देखा है कि बोहरा कम्युनिटी के लोग लड़ते झगड़ते भी नहीं हैं, क्या इसका भी ख़ास दर्स दिया जाता है कि ज़िंदगी पुरसुकून गुजारनी है और किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, अपने काम से काम रखना है? जी जी ज़रूर। कराची की ताहिरी मस्जिद में मजालिस होती हैं जहाँ पर बोहरा कम्युनिटी के लोग आते हैं, क्योंकि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ लोग होटल में हैं और कुछ लोग यहीं पर हैं। यही सबब है कि उन्होंने कुछ बसें भी ली हुई हैं जहाँ से मुख्तलिफ़ होटलों से होते हुए, मुख्तलिफ़ मकामात से होते हुए ये ताहिरी मस्जिद यहाँ पर पहुँचते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और बोहरा कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि वो माह मुहर्रम किस तरह से मना रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से तो बोहरा कम्युनिटी कराची पहुँची ही है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर से बोहरा कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आए हैं। भारत के शहर मुंबई से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि कैसा तजुर्बा रहा है अभी तक का? पाकिस्तान का तजुर्बा तो बहुत अच्छा है। हम इसके पहले भी 2017 के अंदर आए थे, वो एक्सपीरियंस लेके हम वापस अभी सैयदना साहब का आवाज़ हुआ, वापस हम इधर आए। बहुत मोहब्बती लोग हैं और बहुत अच्छा लगा हमें, हर जगह कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे को लोग। और शॉपिंग करने गए तो वहाँ पर भी बहुत इज़्ज़त मिली हमारे को, बहुत इज़्ज़त मिली और बहुत गुड एक्सपीरियंस रहा हमारा। आप बताइए, आप कहाँ से? आप भी भारत से आए? हम भी भारत से, मुंबई से, साथ में ही हम लोग। बहुत अच्छा लगा, हमने जिस तरह से सोचा था। मैं तो पहली बार आई है भाई, पहले एक बार 2017 में आकर गए, मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस था, लेकिन हम लोग ने जैसा सोचा उससे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब बहुत मोहब्बत मिली यहाँ पे सभी लोगों से। मुहर्रम में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या सरगर्मियाँ होती हैं आपकी? वैसे तो क्या होता है कि जनरली हम लोगों का शेड्यूल ऐसा रहता है कि सुबह में वाज़ रहती है, वाज़ दिन भर का, दोपहर का, फिर उसके बाद खाना वगैरह होता है, फिर बाद में फिर से मजलिस होगी, रात में मातम होगा और फिर से खाना वगैरह, और थोड़ा बहुत जो टाइम से इतना सबके दीदार होते हैं, नमाज रहेगी उनके साथ।
एक तरफ 72 थे और दूसरी जानिब 30,000 का लश्कर, लेकिन अहले बैत ने यजीदी लश्कर से टकरा कर ये साबित कर दिया, ये मिसाल कायम कर दी कि हक की हमेशा फतह होती है, बातिल चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, शिकस्त उसका मुकद्दर बनती है। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ कराची से वलीद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।